नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है डहरिया में, जहां पर आज प्रशासन की ओर से सीलबंद की कार्रवाई की गई है। जी हां, इस वक्त JJN मौजूद है संत आश्रम में, जो डहरिया में मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर आज प्रशासन की ओर से सीलबंद की कार्रवाई की गई है। दरवाजे पर जो है वो ताला जड़ दिया गया है, उसमें सीलबंद की कार्रवाई जो है कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर नोटिस भी जो है वो चस्पा यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो सत्संग की गतिविधि यहाँ पर चल रही थी, उसको लेकर किसी भी तरह के वैध दस्तावेज जो थे वो यहाँ पर प्रोवाइड प्रशासन को नहीं करा पाए, जिसके चलते प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले प्रशासन की ओर से इनको अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। साथ ही नोटिस में जब हमने पढ़ा तो नोटिस में ये बताया गया कि जब यहाँ पर मकान मालिक को और जो पूरा घर है, इनके जो मालिक हैं, उनको बताया गया कि प्रशासन इसकी कार्रवाई करेगा और इसको लेकर 14 तारीख से पहले अपना जो सारा सामान है वो बाहर निकाल लें, और नहीं तो जो भी कार्रवाई प्रशासन के दौरान की जाएगी उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। और आज ये कार्रवाई की गई है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर फोर्सेस जो है तैनात की गई है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी पीछे की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्सेस को जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। लगातार जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ हल्द्वानी शहर में नज़र आ रहा है, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो, चाहे वो सीलबंद कार्रवाई को लेकर हो, क्योंकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां हल्द्वानी शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के चलते लगातार नैनीताल की DM वंदना सिंह की ओर से अधिकारियों को चेकिंग अभियान, छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो पूरी कार्रवाई हुई है ये सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में की गई है। चलिए बिना किसी देरी के आपकी बात कराते हैं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी से। इस वक्त हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो अवैध रूप से बनाई गई दुकानें हो या फिर सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो, आज आपने डहरिया में कार्रवाई की है, क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, डहरिया में एक भवन जहां यहाँ पर आवासीय रूप में जिसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, बीच में हमें ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर उसका एज ए असेंबली बिल्डिंग यूज हो रहा है और उसको एक आश्रम या सत्संग केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो उसी क्रम में जांच करने पे ये बात में सत्यता पाई गई और उसका विधिवत चालान किया गया था और उसकी सुनवाई की जा रही थी। इसी दौरान ये भी प्रकाश में आया कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जनसमूह इकट्ठा होने से किसी प्रकार की पब्लिक न्यूसेंस ना हो और जो बेसिक सुविधाएं एक असेंबली बिल्डिंग के लिए आवश्यक होती हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो निर्धारित न्यूनतम अहर्ता है, चाहे वो प्लॉट साइज़ की हो या रोड वाइडनिंग की हो, पार्किंग की हो, ये सुविधाएं न मिली। इसी को देखते हुए जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर इसमें सीलिंग आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे, उसी के अनुपालन में इसको आज सील किया गया है। तो ये जो कार्रवाई की गई, इसके बारे में पहले से उन लोगों को अवगत कराया गया था? हाँ, देखिए, वो चूँकि पहले से ही उसका चालान हुआ है और उनको विधिवत नोटिस तामील किया गया है। आज भी उनको समय प्रदान किया गया था कि जो भी आवश्यक सामग्री वो उसमें से निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। और चूँकि अभी उसमें केस न्यायालय में चल रहा है तो उनके द्वारा पैरवी भी की जा रही है, वो अपना पक्ष वहाँ पर भी रख सकते हैं। हल्द्वानी में बहुत सारी जगह है सर, आज तो डहरिया में हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस पर कब कार्रवाई करेगा कि कब हल्द्वानी में अवैध निर्माण बंद होगा? देखिए, इसके लिए एक तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार प्राधिकरण को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि जो भूमि हमारी है उस पर हमें भौमिक अधिकार है या नहीं है, टेनेंसी राइट्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगर भूमि आपके नाम पर नहीं है तो इसके बाद अन्य आप उस पर किसी भी प्रकार के लाभ लेने के एक तरह से अधिकारी भी नहीं है और पात्र भी नहीं है। भवन अनुज्ञा या किसी भी प्रकार का कमर्शियल आप कुछ निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्राधिकरण में आप अनुमति प्राप्त करेंगे उसके लिए यह आवश्यक शर्त है कि वो भूमि आपके नाम होनी चाहिए। कई बार गलतफहमी में या लोगों के बहकावे में आकर या फिर जानबूझकर बिना अनुमति के निर्माण कर दिया जाता है और फिर उसमें प्राधिकरण को कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार हम सीलिंग भी करते हैं, ध्वस्तीकरण के भी आदेश करते हैं। इसी तरह जो आम नागरिक है वो भी यदि किसी कहीं पर प्लॉटिंग हो रही है और किसी डेवलपर के द्वारा ये कहते हुए उनको प्लॉट्स भेजे जाते हैं कि वो विधिवत रूप से स्वीकृत है, तो उसकी उनको जांच करनी चाहिए कि उनके पास स्वीकृति आदेश इस बात का है कि नहीं, कि उनके द्वारा लेआउट अप्रूवल प्राधिकरण से लिया गया है या नहीं लिया गया। कि अन्यथा फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। जब आप भवन निर्माण शुरू करेंगे उस समय आपका मैप अप्रूव नहीं हो पाएगा।
तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज प्रशासन की ओर से डहरिया में एक भवन को सील किया गया, जिसमें बिना किसी परमिशन के सत्संग आश्रम जो था वो चलाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करी और उस भवन को सील कर दिया। साथ ही हमने जानकारी ली सिटी मजिस्ट्रेट से कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है और किस तरह से जागरूक लोग हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी राहिल के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।